Welcome back. I'm Avnish Kumar, एंजल एकेआल एवाईजेड टीचिंग। मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको नरेशन का फर्स्ट पार्ट में चेंजिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच डिटेल में समझाई थी और सभी विद्यार्थियों से ये कहना भी चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बस आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन बस यही शिकायत है, यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ उसे मत देखो, केवल आप उसे डिसलाइक मत किया करो। नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, लेकिन डिसलाइक तो मत करो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रूल बनाते हैं, अपलोड भी करते हैं, जो कुछ है टूटा फूटा समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप अधिकतर डिसलाइक मार देते हो। उसे डिटेल में देखो, पूरा वीडियो देखो। आपको समझ में नहीं आता है, नीचे कमेंट में लिख दो, मेरे पास आ जाएगा। हम सभी के कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, जवाब भी देते हैं, तो मैं आपका डिटेल में जवाब दे दूंगा कि कैसे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। तो पिछले वीडियो में हमने आपको नरेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आज नरेशन पार्ट 2 में हम आपको लेकर चलेंगे असर्टिव सेंटेंस। जिस किसी ने भी नरेशन का पहला चैप्टर न देखा हो तो पहले वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट काइंड है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में पहला रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, केवल कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। अब बस समस्या आपके पास यही आएगी कि कैसे पहचाने, आइडेंटिफाई कैसे करें कि प्रेजेंट टेंस क्या होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि हमको से के साथ एस जुड़ा हुआ मिले या से मिले, या आपको विल से मिले, डू, डज, हैज, हैव, ये सभी प्रेजेंट की ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में मिलती है या फ्यूचर में है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है किसी भी विद्यार्थी को, केवल कॉमास के स्थान पर आपको दैट का यूज करके वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना। पहला एग्जाम्पल, राम सेज, एस या ई एस रिपोर्टिंग वर्ब इंडिकेट कर रही है प्रेजेंट टेंस को। तो राम सेज कॉमा इनवाइटेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा। अब हम करेंगे सेंटेंस। तो राम सेज दैट, सेज का सेज लिखा, कॉमास के स्थान पर दैट यूज किया, और हम रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। सेंटेंस बनेगा हमारा, राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
सोहन से बिल से, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो सोहन बिल से कॉमा इनवाइटेड कॉमा वारी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब सेंटेंस बनाना है हमें केवल कॉमास के स्थान पर दैट का यूज करके। सेंटेंस बनेगा सोहन बिल से दैट, और रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। नेक्स्ट है सीता सेज कॉमा इनवाइटेड कॉमा मीरा इज इल, तो सीता सेज दैट मीरा इज इल। महेश सेज रमेश वाथड इन दी गंगा। सेंटेंस बनेगा महेश सेज दैट रमेश वाथड इन द गंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका गोपाल सेज कॉमा इनवाइटेड कॉमा राम हैज गॉन टू दिल्ली। गोपाल सेज दैट राम हैज गॉन टू दिल्ली। अब पहले रूल में हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब या तो फ्यूचर में थी या प्रेजेंट में, तो कोई भी परिवर्तन नहीं किया, केवल हमने दैट का यूज किया और वाक्य को ज्यों का त्यों ही लिख दिया। नेक्स्ट रूल है आपका यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या से के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम सेज या से को टेल में और सेज को टेल्स में बदल देते। सोहन सेज दैट, सोहन सेज टू मी कॉमा इनवाइटेड कॉमा राम इज ए गुड बॉय। सेंटेंस बनेगा, अब प्रेजेंट में है, चेंज नहीं करना है मुझे, केवल कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करने है, परंतु सेज के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होने के कारण हम से को टेल्स में बदल दें। सोहन टेल्स मी दैट राम इज ए गुड बॉय। गीता सेज टू मी विकास इज वेरी पुअर। सेंटेंस बनेगा गीता टेल्स मी दैट विकास इज वेरी पुअर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका यू से टू मी राम विल ज्वाइन द कैंप। यू बनेगा सेंटेंस, तो यू टेल मी दैट राम विल ज्वाइन द कैंप। यू से टू राम कॉमा इनवर्टेड कॉमा गीता इज रीडिंग इंग्लिश। सेंटेंस बनेगा, तो यू टेल राम दैट गीता इज रीडिंग इंग्लिश। ही हैज सेड टू मी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि बच्चे और स्टूडेंट बोलेंगे कि ये हैज, तो हैज हमारा प्रेजेंट टेंस का ही तो सेंटेंस है, उसी की हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हुआ। ही हैज सेड टू मी कॉमा इनवाइटेड कॉमा मोहन हैज स्टोलन ए पेन। सेंटेंस बनेगा, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत दिमाग से और अच्छी तरह से देखना है इसे। ही हैज टोल्ड मी दैट मोहन हैज स्टोलन ए पेन। नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अभी तक बात करते रहे हम रिपोर्टिंग वर्ब की, अब नेक्स्ट रूल में है रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ हो। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं।
परंतु थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कभी भी चेंज नहीं करते। पुराना रूल है, सभी को याद भी होगा, SONY, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता थर्ड पर्सन में। बस सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। दुनिया में कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए और कुछ अपने ऐसे निकले जो गैरों का मतलब समझा गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, सोहन सेज टू गीता। अब सेज के बाद ऑब्जेक्ट है साहब। आई एम जंपिंग टूडे। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पर सोहन, तो सोहन के अनुसार जैसे ही आई को चेंज करेंगे हो जाएगा ही। सेंटेंस बनेगा, सोहन टेल्स गीता दैट ही इज जंपिंग दैट डे। You say to me, comma, invited, comma, I do not do this work. Sentence बनेगा, you tells me that you do not do that work. पिछले वीडियो में हमने समझाया था दिस को दैट में बदल देते हैं, लेकिन दिस को दैट में तब बदलते हैं जब वह ऑब्जेक्ट के साथ होता है। यदि वही दिस आपका सब्जेक्ट के साथ है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम दिस का दैट में चेंजिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, आई से टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर टीचिंग मी। सेंटेंस बनेगा, आई टेल दैम दैट। अब यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो अब ऑब्जेक्ट है इसमें देम, देम के हिसाब से सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा दे। आई टेल्स देम दैट दे आर टीचिंग मी। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन का है, मी को फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, आई के अनुसार तो मी रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, गीता सेज टू मी, गीता सेज टू मीना, कॉमा इन्वाइटेड कॉमा, रोहन इज माई ब्रदर। सेंटेंस बनेगा, गीता टेल्स मीना दैट रोहन इज हर ब्रदर। अब रोहन हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदैव सत्य रहने वाले वाक्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, संबंधी कथन, हैबिचुअल फैक्ट, कहावत, ऐतिहासिक घटना पर आधारित कोई भी सेंटेंस हो, तो ऐसे सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। केवल आप कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करके वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर सैड, कॉमा इन्वाइटेड कॉमा, द अर्थ मूव अराउंड द सन। सदैव सत्य रहने वाला वाक्य, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करके वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे। सेंटेंस बनेगा, द टीचर सैड
that the earth move around the sun. Hari said to Ravi, invited, dogs bark at stranger. कुत्ते जो हैं अजनबियों पर भौंकते। देखा होगा गांव में, जैसे ही कोई अजनबी रात में भ्रमण करता हुआ पाया गया तो सबसे पहले कुत्ते ही भौंकने लगते। तो हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स वर्क एट स्ट्रैंगर। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सैड इनवाइटेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारा फैक्ट है। रूल में भी था कि कोई भी फैक्ट हो, सदैव सत्य रहने वाले वाक्य हों, घटना हो, तो ऐसे वाक्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस बनेगा ही सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका माई टीचर सैड इनवाइटेड मैन इज मोर्टल। मनुष्य नश्वर होता। कोई भी व्यक्ति हो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जो आया है वो जाएगा अवश्य। सेंटेंस बनेगा आपका द टीचर सैड दैट मैन इज मोर्टल। तो कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करके वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते हैं। नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड को टोल्ड में बदल देते और कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करके वाक्य को टेंस पर्सन के अनुसार बदलते। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको पिछले अभी समझा के ही कंप्लीट हुए हैं, तो उन्हीं पर्सन के अनुसार सेंटेंस को कंप्लीट करते। और जिस विद्यार्थी ने हमारे पिछले वीडियो को न देखा हो तो मैं उससे आग्रह अवश्य करूंगा कि नरेशन का फर्स्ट चैप्टर जरूर देख ले, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब इसी में एक फैक्ट है कि और यदि सैड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सैड को टोल्ड में, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहने देते। एग्जाम्पल है आपका आई सैड इनवाइटेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, आई का आई। तो आई सैड दैट आई डिड नॉट। क्यों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो आई डिड नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू नॉट और डज, और पास्ट में डिड होती है। तो आई सैड दैट आई डिड नॉट लाइक दैट बुक। नेक्स्ट एग्जांपल, यू सैड इनवाइटेड आई एम लर्निंग माई लेसन। आई फर्स्ट पर्सन का यू के अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई को यू के अनुसार चेंज करेंगे, हो जाएगा यू। सेंटेंस बनेगा आपका यू सैड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन। माई फर्स्ट पर्सन यू के अनुसार चेंज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सैड टू मी इनवाइटेड यू आर हैप्पी। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है यहां पर हमारा मी। सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड मी दैट
he told me that I was happy. प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट एग्जांपल, he said to them, inverted comma, you are not sad। you सेकंड पर्सन, them के अनुसार चेंज होगा, सेंटेंस हो जाएगा आपका he told them that they were not sad। नेक्स्ट एग्जांपल, I said, comma, inverted comma, he is clerk। तो he said, सॉरी यहाँ पर I said है तो यहाँ पर I said होना चाहिए, यहाँ आप I कर लेंगे तो I said that he was clerk। नेक्स्ट एग्जांपल है, he said to me, comma, inverted comma, this is my house। सेंटेंस हो जाएगा आपका he told me that this was his house। my फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अनुसार चेंज करेंगे हो जाएगा ही, और दैट सब्जेक्ट के रूप में है दिस, तो हम दिस को दैट में चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल, यदि किसी रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के सभी वीडियो हम डाल चुके हैं, जिस विद्यार्थी ने न देखे हों तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर आप उन वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड आदि यही होते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब हो, शैल को शुड में चेंज कर देते हैं और विल को वुड में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में और मे को माइट में, और कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करके वाक्य को पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे सभी विद्यार्थी, और इसी बीच हम पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मेहनत पड़ती है बेटा, वो आप ऐसे ही डिसलाइक करके चले जाते हो। जो कुछ टूटी फूटी मेहनत हो रही है आप उसे पढ़ो, देखो, समझो। एग्जाम्पल है आपका, गीता सैड टू मी, कॉमा, इनवाइटेड, कॉमा, आई कैन कट द बोर्ड। कैन मॉडल वर्ब है तो कैन को कुड में चेंज करेंगे। गीता टोल्ड मी दैट शी कुड कट द बोर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सैड टू मी, कॉमा, इनवाइटेड, कॉमा, आई मे लिव विद यू। मे मॉडल वर्ब, मे को माइट में चेंज करेंगे। सेंटेंस बनेगा आपका, ही टोल्ड मी दैट ही माइट लिव विद मी। यू को मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू सेकंड पर्सन है, जब सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सैड टू यू, कॉमा, इनवाइटेड, कॉमा, आई शैल हेल्प यू। सेंटेंस बनेगा, शी टोल्ड यू दैट। आई को फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, शी शुड हेल्प यू। नेक्स्ट, ए गर्ल सैड टू मी, कॉमा, इनवाइटेड, कॉमा, आई शैल नॉट कॉल यू।
ए गर्ल सैड टू मी। ए गर्ल सब्जेक्ट, मी हमारा ऑब्जेक्ट, आई यहां पर सब्जेक्ट। तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ए गर्ल के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका सी। सेंटेंस बनेगा ए गर्ल टोल्ड मी दैट शी शुड नॉट कॉल मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका आई सैड टू दिस गर्ल, कॉमा इन्वाइटेड कॉमा यू शुड टेल ए लाई। आई सैड टू दिस गर्ल, आई फर्स्ट पर्सन वे सब्जेक्ट, दिस गर्ल ऑब्जेक्ट, यू शुड टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेंटेंस बनेगा तो आई टोल्ड दिस गर्ल दैट शी शुड टेल ए लाई। ऑल स्टूडेंट, आज का वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस में पहला रूल था रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करके वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते। नेक्स्ट रूल था आपका यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से और सेज के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम से को टेल में और सेज को टेल्स में बदल देते हैं। नेक्स्ट रूल था आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को कभी भी चेंज नहीं किया जाता। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदैव सत्य रहने वाले वाक्य हों, यूनिवर्सल ट्रुथ, संबंधी कथन हो, कहावत हो या ऐतिहासिक घटना हो, कोई भी फैक्ट हो, ऐसे वाक्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, केवल हम कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करके ही सेंटेंस बना देते। नेक्स्ट रूल था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ऐसी स्थिति में हम सैड को टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन सैड को टोल्ड में तब बदलते हैं जब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सैड को सैड ही रहने देंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और टेंस के अनुसार इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब कुल मिला के 13 होते हैं, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, तो शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं, कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को पर्सन के अनुसार चेंज कर देते हैं। इसी के साथ मैं सभी विद्यार्थियों से नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालें तो आप उसमें देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा नंबर इनडायरेक्ट स्पीच का, नरेशन का होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नमस्कार सभी विद्यार्थी को, और नोट्स जरूर बनाते रहें।